अपन को बिंदु आत्मा समझ मुझ बिंदु बाप को याद करेंगे तो से तुम निरोगी भी बन जाएंगे। तुम्हारी शरीर में देह में जो ढेर के अनेक प्रकार के ढेर रोग भरे पड़े हैं वो सब रोगों का निराकरण हो जाएगा। तो निरोगी भी बनेंगे और डबल सिर ताज भी बनेंगे। विश्व का मालिक बनना है तो ये बात बुद्धि में जरूर याद रखना है। क्या कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु है और वो बाप हमें सुख का वर्षा नई दुनिया देने के लिए आया हुआ है। अच्छा बच्चों 15 मिनट याद करो। सब याद में बैठ गए। एवर निरोगी बनने के लिए याद करके तुम बच्चे सतो प्रधान बने थे, क्योंकि तुम जब अपनी राजधानी में थे तो सतो प्रधान भी थे और निरोगी भी थे। तुम्हारी काया कंचन थी। कंचन माने सोना, सोने की तरह मूल्यवान तुम्हारी काया थी। इसमें कोई भी प्रकार का कोई डिफेक्ट, कोई बीमारी नहीं थी। तो ऐसा 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता और 1 जन्म इस संगम युग में। अगर राजयोग सीखते रहे, निश्चय बुद्धि बने रहे, बीच में टूट नहीं गए, कोई दूसरों की बातों में नहीं आ गए, तो क्या रिजल्ट होगा कि तुम इसी जन्म में निरोगी कंचन काया वाले बन जाओगे। 1 जन्म ये, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, टोटल मिला के 21 जन्म तुम निरोगी बने रहेंगे। इतनी सहज बातें बतलाता हूँ, कोई दवाई आदि भी करने की बात नहीं है। क्या पहले तो डॉक्टर ही नहीं था। है पहले डॉक्टर ही नहीं था। पहले डॉक्टर थे, वैद्य कहा जाता था। वैद्य का हाँ, पहले किताबें भी थी डॉक्टरी की, लेकिन ये सब डॉक्टरी की किताबें आदि द्वापर युग में बनी। सतयुग त्रेता में कोई किताबें डॉक्टरी की नहीं होती, डॉक्टर ही नहीं थे, दवाइयां भी नहीं होती थी। तो बाप अविनाशी सर्जन है। वो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं। आज जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। और ये सर्जन ऐसा सर्जन है जो तुमको ऐसी दवाई दे करके जावेंगे कि तुम 21 जन्म कभी भी निरोगी, वो रोगी नहीं पड़ेंगे, रोग आगे आवेगा ही नहीं। कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जावेंगे। कहाँ के लिए बन जावेंगे? आने वाली नई दुनिया के लिए तुम आत्माएं एवर हेल्दी बन जावेंगी, एवर वेल्दी बन जावे। वहां धन भी बहुत अतिचार होगा। इस संगम युग पर ही तुम अमर पद पाते हो। वहां कोई रोग बीमारी आदि कुछ भी नहीं होगा। सतो प्रधान दुनिया होती है ना, सब निरोगी होते हैं। वहां कोई भी आत्मा रोग वाली नहीं होगी। तो बाप तुम बच्चों को 100% हेल्दी बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए और हर्षित मुख होकर के याद करना चाहिए। क्या रो रो के याद नहीं करना चाहिए, बाबा हमको ये दुख है, बाबा हम ये परेशानी में हैं, हम वो परेशानी में नहीं। ये जो परेशानियां हैं वो रोने से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब हमने बांधा है वो तो हमको ही काटना पड़ेगा। तो हर्षित मुख होकर के रहना चाहिए। बाप गारंटी देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी पाप हैं
जिन पापों के कारण तुम इस जन्म में दुखी होते आए हो, वो सारे पाप इस योग अग्नि से तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। एक ही जन्म में सारे पाप भस्म हो जाएंगे। पांच 4 वर्ष पहले भी तुम निरोगी बने थे। अनेक बार तुम निरोगी बने हो। बाप ने स्मृति दिलाई है, पर वो ब्रह्म आत्माएं हर 5 वर्ष के बाद श्रीमत पर चल एवर वेल्दी और हेल्दी बनते हैं।